ये अगस्त सन 2009 का वाक़या है जब अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को हिरासत में लेकर उनसे 2 घंटे तक तफ्तीश की गई। शाहरुख के मुताबिक इन्हें इनके मुस्लिम नाम की वजह से पूछताछ का सामना करना पड़ा, जिस पर भारत ने अमेरिका से वजाहत भी तलब की। बॉलीवुड किंग के साथ बाद में भी इस किस्म के वाक़यात पेश आए, लेकिन शाहरुख खान जैसे बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता फनकार को इस सूरत हाल का कभी भी सामना न करना पड़ता अगर इससे कबल 9/11 का वाक़या पेश ना आया होता। 11 सितंबर सन 2001 के रोज 4 जहाज़ों के अगवा ने अमेरिका को तो हिलाया ही, लेकिन इसके साथ ही एयरलाइन इंडस्ट्री और इसके सिक्योरिटी इंतजाम का नक्शा भी पलट कर रख दिया। 9/11 से जहां दूसरे शोबे मुतासिर हुए, वहीं इसके सबसे ज़्यादा असरात फ़िज़ाई इंडस्ट्री पर पड़े। याद रहे कि 11 सितंबर सन 2001 को 2 अमेरिकी मुसाफिर बरदार जहाज़ों को हाईजैक करके खुदकुश अंदाज में न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत से टकराया गया। तीसरे जहाज़ ने अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन के दफ्तर को निशाना बनाया, जबकि व्हाइट हाउस का रुख करने वाले चौथे जहाज़ को अमेरिकी लड़ाका तैयारों ने पेंसिल्वेनिया के करीब मार गिराया। दहशतगर्दी के इन वाक़यात में तकरीबन 3700 से ज़ायद अफराद लुक़्मा अदल बने, जिसका इल्ज़ाम अमेरिका ने अलकायदा पर आयद करते हुए उसामा बिन लादेन को इनका मास्टरमाइंड करार दिया और फिर अफगानिस्तान पर हमला करके कब्जा कर लिया। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे कबल भी हवाई जहाज़ों को हाईजैक करने के वाक़यात पेश आए थे, लेकिन ज़्यादातर वाक़यात में जहाज़ के अमले और मुसाफिरों को यरगमाल बनाकर मुतालबात मनवाए गए। ताहम जहाज़ को अगवा करके इसे हथियार बना लेना और इसे अहम इमारतों से टकरा कर न सिर्फ अपनी और मुसाफिरों की बल्कि हज़ारों दीगर लोगों की जानें ले लेना सिविल एविएशन का एक तबाहकुन और नाकाबिले यकीन वाक़या था। चुनांचे फ़िज़ाई सफ़र को महफूज तर और रिस्क फ्री बनाने के लिए एविएशन इंडस्ट्री में ऐसे इक़दाम किए गए कि अब तो जहाज़ का सफ़र रहमत की बजाय ज़हमत लगने लगता है। ऐसे भी वाक़या सामने आए कि जब मगरबी ममालिक का सफ़र करने वाले ख़ास मजहब और ख़ास रंग के लोगों पर वहाँ के एयरपोर्ट हुक्काम को हल्का सा शुबा हुआ और मुसाफिर को फौरी तौर पर आर्जी कैद में डाल दिया गया या फिर फ़ौरन घर वापसी की फ़्लाइट में बिठा दिया गया। ख़ास तौर पर उसामा, मोहम्मद या अहमद नाम वाले अफराद को लाइन से अलग करके उनसे मज़ीद पूछगछ की गई। ऐसे वाक़यात तो बहुत आम हुए जहां मुसाफिरों के सामान की चेकिंग के साथ साथ उनकी ज़ाती अशिया भी उतरवा ली गईं, जिनमें बेल्ट, जैकेट्स और जूते भी शामिल हैं। 9/11 हमलों में हाईजैकर्स ने जो बॉक्स कटर्स इस्तेमाल किए, परवाज़ों में उनके ले जाने पर तो ताहियात पाबंदी लगा दी गई। माया अशिया यानी लिक्विड्स भी इन पाबंदियों की जद में आए, खुसूसन जिनके बारे में एयरपोर्ट हुक्काम को शुबा हो कि इन्हें किसी भी किस्म के बम बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सी परवाज़ों पर आप परफ्यूम की मखसूस मिकदार की बोतल ही ले जा सकते हैं। एयरपोर्ट के साथ जहाज़ों के अंदर भी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए, जिनमें जहाज़ के कॉकपिट और बल्क हेड्स के दरवाजे बंद रखे जाने लगे, जबकि जहाज़ों में खाने के साथ दिए जाने वाले कांटे और छुरियां भी प्लास्टिक की हो गई। इन सब इक़दामात से फ़िज़ाई सफ़र मुसाफिरों के लिए कम पुरकशिश हो गया और इसका एयरलाइंस पर शदीद असर पड़ा, जिन्हें बहाली में कई साल लगे। ऐसा नहीं है कि 9/11 से पहले एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की चेकिंग नहीं होती थी, लेकिन इन हमलों के बाद इसे मज़ीद सख्त कर दिया गया और अमेरिका में TSA यानी ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन का क़याम अमल में आया, जिसका मकसद मुसाफिरों की स्क्रीनिंग करना था। लेकिन एक और चीज़ भी मुतासिर हुई, मुसाफिरों की प्राइवेसी। बहुत से लोगों ने एयरपोर्ट पर प्रोफाइल चेकिंग से बचने के लिए प्री चेक या ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का हिस्सा बनने को तरजीह दी, जिसके लिए इन्हें एक मखसूस फ़ीस अदा करके अपनी बुनियादी मालूमात हुक्काम को देना पड़ी, जिनमें यह भी शामिल था कि वो अपनी रकम कैसे और कहाँ खर्च करते हैं। इन सारे इक़दाम से एयरलाइन सिक्योरिटी का मायार बेहतर हुआ या नहीं, ये सब तो एक तरफ, लेकिन एक बात तो तय है कि बहुत से लोगों के लिए फ़िज़ाई सफ़र में अब वो कशिश बाकी नहीं रही जो पहले कभी हुआ करती थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।